'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. आप इस फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करना चाहते हो तो फोन को सेक करके फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है स्मार्ट मोशन, सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट फीचर को ऑन कीजिए। आप कभी फ्लैश लाइट को ऑन करना है तो स्क्रीन को ऑन करके फोन को सेक कराओगे तो ये इस तरह से ऑन हो जाती है। फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो देखने को मिलता है, बट आपका फास्ट चार्जिंग ऑफ रहेगा। इसको ऑन करने के बाद आप अपने फोन की बैटरी को फास्ट तरीके से चार्ज कर पाओगे। इस फीचर को ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल कर लीजिए, देखने को मिलेगा बैटरी ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बैटरी एंड हेल्थ एंड चार्जिंग के ऊपर क्लिक करके फास्ट चार्जिंग ऑन कर लेना होगा। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। आप चाहो तो स्मार्ट कॉलिंग फीचरों को ऑन करा सकते हो, जिनका यूज करके आप अपनी फोन की कॉल को स्मार्ट बना पाओगे। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करने पर आपको मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर आपको स्मार्ट कॉलिंग फीचर मिल जाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके आप अगर स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉन्टैक्ट के ऊपर डिटेल पर जाके फोन को कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपको स्मार्ट आंसर का फीचर देखने को मिलेगा। अगर आप इस फीचर को ऑन करके रखते हो तो किसी भी नंबर से आपके फोन पे कॉल आएगा तो कॉल आते समय फोन को अगर आप कान के पास ले जाओगे तो उस नंबर की कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाती है। इस फीचर को आप इस तरह से ऑन करा के यूज कर सकते हो। बाकी स्मार्ट स्विच का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। इसको ऑन करोगे तो किसी भी पर्सन से अगर आप हैंड फ्री पर बात कर रहे हो और हैंड फ्री फोन अगर कान के पास ले गए तो उस नंबर की आवाज ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगी, रिसीवर में आना शुरू हो जाता है, स्पीकर में आपका जो भी रहता है हैंड फ्री स्पीकर वो बंद हो जाता है। यहाँ पे स्मार्ट म्यूट का फीचर भी देखने को मिलेगा। इसको ऑन कराने पर कोई भी कॉल वगैरह आ रही है, अगर आप फोन को इस तरह से पलट कर रख दोगे तो वो कॉल आपकी ऑटोमेटिक म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप इन फीचरों का यूज करके कॉल को भी स्मार्ट बना सकते हो। इस फोन के बैक साइड पर आपको डायनेमिक लाइट देखने को मिलती है। इसको आप अपने हिसाब से शेड्यूल पर सेट कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। इसकी सेटिंग करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। क्लिक करने पर आप यहाँ से स्क्रॉल करते हो तो आपको डायनेमिक लाइट मिल जाता है। इस पर क्लिक करके आप इनकमिंग कॉल के लिए सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर टाइम वगैरह को भी सेलेक्ट कर पाओगे। जैसे कि शेड्यूल पर सेलेक्ट होगा आप ऑल डे के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। इनकमिंग कॉल आने पर ऑन करा पाओगे और इसमें अपने नंबर वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो, किस नंबर पे आपकी डायनेमिक लाइट ऑन होना चाहिए उसको सेट कर पाओगे। बाकी आप नोटिफिकेशन के लिए भी ऑन करना चाहो तो यहाँ से क्लिक करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन करा सकते हो। इस फोन पे जब भी कोई कॉल्स वगैरह आती है तो जो कॉल का बैकग्राउंड रहता है आप उस कॉल बैकग्राउंड को भी चेंज कर पाओगे। फोन के डायलर को ओपन करने के बाद थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए, कॉल सेटिंग पर क्लिक करने पर आपको कॉल बैकग्राउंड मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करके आपको काफी डिफरेंट यहाँ पर बैकग्राउंड मिल जाएंगे, इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो कोई गैलरी से फोटो वगैरह सेलेक्ट करना तो इस आइकन के ऊपर टैप करके आप यहाँ पर गैलरी को सेलेक्ट कर सकते हो और गैलरी से मैं किसी भी फोटो वगैरह को सेलेक्ट करना चाहो तो कॉल बैकग्राउंड के लिए उसको आप सेलेक्ट करा सकते हो। अब कॉल आने पर यही बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। फोन के अंदर आपको एआई इरेज का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप एआई की मदद से किसी फोटो में से किसी सब्जेक्ट वगैरह को रिमूव करना चाहो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब जैसे कि इस फोटो में से आपको ये हटाना है या फिर किसी पर्सन को रिमूव करना हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एआई इरेज, इसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब जिस किसी भी पर्सन को आप रिमूव करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको इस तरह से सर्कल करना होगा, ये फोन उस व्यक्ति को ऑटोमेटिक फोटो में से रिमूव कर देगा। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी देखने को मिलता है। आप चाहो तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर एओडी को ऑन कर सकते हो। एओडी स्टाइल पर क्लिक करके आपको बहुत अलग अलग तरह के एओडी के स्टाइल देखने को मिल जाएंगे, जिनमें डिजिटल क्लॉक, एनालॉग क्लॉक वगैरह मिल जाते हैं। बाकी अगर आप अपने टेक्स्ट वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ पर टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हो, किस साइड से आना चाहिए वो सब सेलेक्ट कर पाओगे। यहाँ कलर वगैरह भी इसका सेलेक्ट कर सकते हो। तो काफी डिफरेंट एडिट ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इनको आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ से जब आप वापस आओगे तो लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर एडिट पर क्लिक करोगे तो जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक होती है आपको उसका स्टाइल वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पे आप इस तरह से स्टाइल चेंज कर सकते हो। इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो तो वो भी बदल पाओगे। कलर को चेंज करना चाहो तो कलर को भी चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लॉक स्क्रीन पर कुछ सिग्नेचर या फिर कॉन्टैक्ट वगैरह भी डाल पाओगे। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ सिग्नेचर पर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपना कोई भी कॉन्टैक्ट वगैरह डालना चाहो लॉक स्क्रीन के लिए इस तरह से डाल के ओके कर दीजिए। तो लॉक स्क्रीन पे इस तरह से आपका कॉन्टैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। शॉर्टकट देखने को मिलते हैं लॉक स्क्रीन के, इनको भी आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हो। आपका कोई भी शॉर्टकट है जिसको आप ज्यादा यूज करते हो तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि कैलकुलेटर का ज्यादा यूज होता है तो इस तरह से क्लिक करो, डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। इस फोन के अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन का फीचर भी देखने को मिलेगा। एक ही स्क्रीन पर दो एप्लीकेशन आपको अलग अलग एरिया में देखने को मिल जाएंगे, तो एक साथ दो ऐप को इस तरह से भी यूज कर सकते हो।
पहले एप्लीकेशन को ऑन करने के बाद आपको 3 फिंगर से आप करना पड़ेगा, फिर आपकी एक विंडो जो रहती है वो ऑन हो जाती है। फिर आप और एप्लीकेशन का यूज करना चाहें तो उसको टैप करा के इस तरह से ऑन कर सकते हैं। इनके बीच चेंज करना हो तो यहाँ पे इस तरह से आप स्विच कर सकते हो, किसी एक एप्लीकेशन वाले एरिया में यूज करना हो तो वो भी आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको सर्कल टू सर्च का फीचर भी देखने को मिल जाता है। आप किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते, उसका नाम नहीं पता, तो उसको आप डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके उसके बारे में जान सकते हो। एग्जांपल जैसे कि आपको इसका नाम नहीं पता तो आप कैमरा एप्लीकेशन को ऑन कीजिए और होम बटन को इस तरह से लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखिए। अब इसके ऊपर आप इस तरह से सर्कल कर दोगे तो ये आपके गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएंगी जिसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर बाय वगैरह करना चाहते हो तो बहुत सारी लिंक वगैरह भी मिल जाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से फिर बाय वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कोई फोटो वगैरह है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप उसको भी जान पाओगे। होम बटन लॉन्ग टाइम प्रेस करने के बाद आप इस तरह से उसके ऊपर सर्कल करते हो ना, तब आप उसके बारे में इस तरह से भी सर्च कर पाओगे। इस फोन के अंदर आपको रेस टू वेक का फीचर देखने को मिलेगा। आप जैसे ही फोन को पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने के बाद स्क्रॉल करते हैं और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करके स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको रेस टू वेक वाला जो फीचर है वो इस तरह से डिसेबल देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर दीजिए। आप रखे हुए फोन को जैसे ही पिकअप करोगे फोन का स्क्रीन लाइट कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, तो आप इसको ऑन करा सकते हो। डबल टैप टू बैक का फीचर भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप स्क्रीन को डबल टैप कराकर ऑन कर सकते हो। चाहते हो डबल टैप करके स्क्रीन ऑफ भी होना चाहिए तो यहाँ से इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब एक और फीचर यहाँ पर आ जाता है, इसको जरूर से ऑन कर लीजिए। इसमें क्या होगा, जब तक फोन को देखते रहोगे फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ नहीं होगा, बाकी जो भी साइड रख दोगे फोन का जो भी टाइम आउट लगा होगा उसके हिसाब से फोन का स्क्रीन लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। यहाँ से एक स्टेप वापस आ जाइए, आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि फोन के अंदर क्विक एक्शन का फीचर मिलता है। आप वॉल्यूम डाउन बटन से किसी भी एक्शन को सेट करा सकते हो। फिलहाल आपकी फ्लैश लाइट सेलेक्टेड होगी। अगर आप रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट करोगे तो लॉक स्क्रीन से वॉल्यूम डाउन बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस करके रखोगे ना, तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। आप किसी की वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो वॉइस रिकॉर्डर होना मतलब शुरू होना, वॉइस का रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है यहाँ पर। तो किसी भी वॉइस को आप इस तरह से रिकॉर्ड भी करा सकते हो, उसको पता नहीं चलेगा, लॉक स्क्रीन से आप डायरेक्टली कर सकते हो। फोन के वॉल्यूम डाउन बटन 2 बार प्रेस कराओगे तो कैमरा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके इस फीचर को ऑन कर दीजिए। अब इसको ऑन कर लिया, 2 बार वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करना है इस तरह से, तो आप देख सकते हो जो फोन का कैमरा एप्लीकेशन है ये कुछ इस तरह से ऑन हो जाता है। तो आप इसको भी सेटअप कर सकते हो। आपको यहाँ पर कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनका आप सेटअप कर पाओगे। तो सिंपल फिर से हम चलते हैं शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे कि पावर बटन का एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका पावर मेन्यू की जगह गूगल असिस्टेंट सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है। यहाँ पर अगर लॉन्च पावर मेन्यू को सेट करोगे तो पावर बटन को लॉन्ग टाइम प्रेस कराकर आप इस तरह से इसको भी सेलेक्ट करा पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको इजी टच का फीचर भी इस फोन में मिल जाएगा, जिसको ऑन कर लोगे तो स्क्रीन पर एक बॉल देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ आपको फीचर वगैरह ऐड किए हुए देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्क्रीनशॉट के अलावा कैलकुलेटर वगैरह आप ऑन करा सकते हो। अब यहाँ पे आप टैपिंग से सेट कर सकते हो, जैसे कि डबल टैप से आपने यहाँ पे कैलकुलेटर को सेलेक्ट किया, अब इसके ऊपर डबल टैप करोगे ना तो आपका कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर टैप एंड होल्ड के अलावा साइड व्यू वगैरह ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आपके हिसाब से जो भी बेटर है आप यहाँ पर सेलेक्ट करा सकते हो। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, आपको बंद हैंडेड मोड का फीचर भी फोन में मिलता है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने पर क्या होगा, अब आपको कभी भी फोन एक हाथ से यूज करना है तो इस तरह से क्लिक कीजिए, आपका फोन फिर बंद हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा, जिसको आप एक हाथ से काफी बढ़िया से आप यूज कर सकते हो। आप इस फोन के कलर स्टाइल एंड यूआई को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर ब्लू कलर देखने को मिलता है तो आप यहाँ पर कोई भी कलर को सेलेक्ट कर पाओगे। स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद कलर एंड स्टाइल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, यहाँ इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आपको यहाँ पर बहुत डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। किसी भी कलर को अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको वही कलर देखने को मिल जाएगा, तो किसी भी कलर को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हो, जिसमें आपको कुछ एप्लीकेशन वगैरह सेट किए हुए देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से किसी भी एप्लीकेशन को ऑन करते हो तो वो डायरेक्टली आपका स्मॉल विंडो के अंदर ऑन होता है और यहाँ से क्लिक करके इसको आप रीसाइज कर सकते हो इस तरह से। अगर आप चाहो तो इस तरह से साइड करके मिनिमाइज कर पाओगे, यहाँ पर मिनिमाइज करना हो या फिर आपको इस साइड पर मिनिमाइज करना हो तो आप इस तरह से इसको मिनिमाइज भी कर सकते हो। इसका फायदा क्या है ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। अब जैसे कि YouTube पर गाने चल रहे हैं, बैकग्राउंड में और एप्लीकेशन का यूज करना है तो आप इस तरह से उस एप्लीकेशन को ऑन कर लीजिए, और यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन का यूज करना हो तो आप उसको भी ऑन करा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये काफी बढ़िया फायदा देखने को मिलेगा स्मॉल विंडो का, जिसको आप इस तरह से यूज करा सकते हो। वैसे चाहो तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन अपना सेट करना तो वो भी कर सकते हो। इस आइकन के ऊपर क्लिक करके जब आप एडिट पर क्लिक करोगे तो किसी भी और एप्स को भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ से किसी को यहाँ से हटाना हो रिमूव करना हो तो आप वो भी कर पाओगे। इस फोन के अंदर अगर साइड बार में एप्लीकेशन नहीं है तब आपको अगर फ्लोटिंग विंडो यूज करना हो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करना होगा। रीसेंट बटन को प्रेस करने के बाद इस आइकन के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल विंडो मिल जाता है। तो इस तरह से क्लिक करके भी आप स्मॉल विंडो का यूज कर सकते हो।